Hello everyone, welcome to Maths Easy channel. Today I have brought a video for distractions. Distractions मतलब कि distraction versus studies मतलब कि ये कि आप अपनी स्टडी पे कैसे कंसंट्रेट कर सकते हो बजाय जो आप बार बार आपका माइंड कहीं ना कहीं भटक जाता है। मतलब कि अब देखो डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका माइंड जहाँ ज़्यादा टाइम लगा रहा है वो आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया, क्योंकि थोड़ा बहुत रेगुलर एक्टिविटीज़ या फिर माइंड को थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आप 24 आवर्स में 18 घंटे या 12 घंटे या 10 घंटे पढ़ सकते हो, ये ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि आप कभी भी बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लोगे या स्ट्रिक्ट टाइमिंग से पढ़ोगे तो आप उसको बहुत दिन तक फॉलो नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत होते हैं, और जो आपका मेजर डिस्ट्रैक्शन होता है वो ही आपकी किसी भी गोल को या स्टडीज को अचीव करने में प्रॉब्लम करता है। तो अब क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन क्या है कि मेजर आप कहीं भी किसी भी जगह पे जहाँ ज़्यादा टाइम बिता रहे हो वो आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया। जैसे आप पढ़ने जा रहे थे, आपके फ़ोन पे एक मैसेज आया, चलो कहीं चलते हैं, घूमने चलते हैं, फ्रेंड का मैसेज आया, आपने मैसेज देखा। अगर वो मैसेज ना देखा होता, मैसेज नहीं आया होता तो आप पढ़ाई करने जा रहे थे, पढ़ ही लेते। लेकिन जब मैसेज आ गया तो आप चले गए, तो आपका वो डिस्ट्रैक्शन हो गया कि आप स्टडी से डिस्ट्रैक्ट होकर कहीं और चले गए। तो आपने मेजर टाइम अपने फ्रेंड के साथ बिताया, वो आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया। मतलब कि थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है लाइफ में, पढ़ाई है करना है या कुछ करना है, जो भी गोल है उसके लिए थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन तो आपको झेलना ही पड़ेगा। पर मेजर जो डिस्ट्रैक्शन है, जो मेन डिस्ट्रैक्शन है, उससे कैसे ओवरकम करें कि हम अपना माइंड को एक जगह कंसंट्रेट करके पढ़ाई में लगाएं या फिर कोई भी हमारा गोल है उसको अचीव करने में लगाएं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, देखो अब मेजरली कहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक दैट कि आप मेजर आपका टाइम कहाँ जा रहा है। मतलब कि कोई सीरियल है, वो सीरियल आपका आधे घंटे का होता है, 1 घंटे का होता है, तो आप YouTube पे देख रहे हो बाय द चांस या फिर नेटफ्लिक्स पे देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, तो वहाँ पे अगर देख रहे हो तो वहाँ पे आप उसको आपने एक सीरियल का एक एपिसोड देखा, फिर मन करता है कि लाओ यार आगे वाला भी देख लेती हूँ, एक और देख लेती हूँ। मतलब कि या फिर अपने कई दिन से छूट गया तो 3-4 एपिसोड देख लिया, 1-1.5 घंटा उसमें चला गया। फिर कभी शॉपिंग की कोई वेबसाइट पे गर्ल्स देखने लगते हैं तो शॉपिंग का बहुत सारी चीजें कार्ट में ऐड कर रहे हैं, देख रहे हैं, पता ही नहीं चलता कब टाइम चला गया, कितना टाइम हमने वहां इन्वेस्ट कर दिया। तो यू हैव टू मेक अ लिस्ट दैट कि मेजरली आप कहाँ पे आपका टाइम जा रहा है, मेजर आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग की आदत होती है कि वो फ्लिपकार्ट ही चेक करते रहते हैं, कोई है तो फेसबुक ज्यादा यूज करते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम। तो आपको बस ये चेक करना है कि आपका मेजर डिस्ट्रैक्शन कहाँ जा रहा है। यू हैव टू चेक, और जहां पे भी जा रहा है उस चीज को आप कट आउट करना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। कोई भी चीज एकदम से नहीं होती, तो धीरे धीरे उस चीज को कम करोगे तो वो चीज कम हो जाएगी, आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, इवन मतलब कि ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू चेक दैट वेयर यू आर इन्वेस्टिंग योर लॉट ऑफ टाइम इन विच टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ओके, सो अगर आपने चेक कर लिया है तो उस डिस्ट्रैक्शन को चेंज करो, उसको खत्म नहीं करना है, उसको ऐसी जगह लगाओ, उस समय को या उस टाइम पे जो आप वो काम करते थे उस समय को ऐसी जगह लगाओ जो आपके लिए यूजफुल हो, उपयोगी हो। जैसे आप स्टडीज करते हो तो आप जैसे यूट्यूब पे आप सीरियल देखते हो, ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट हो, स्टडी करते हो, तो आप एक काम करो ना, यूट्यूब पे आप एजुकेशनल वीडियो देखो। जैसे आपको साइंस पढ़ना है, 4th चैप्टर आपको आज पढ़ना है, तो अगर आप यूट्यूब पे सीरियल देखते हो तो उस टाइम पे सीरियल ना देख के वो 4th चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट देख लो, कुछ एक्सरसाइजेस देख लो, कुछ क्विजेस देख लो, कर लो। ऐसी चीज देखो जिसमें आपको मजा भी आए और आपके लिए यूजफुल भी हो। तो डिस्ट्रैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक व्हाट इज योर डिस्ट्रैक्शन, मेजर डिस्ट्रैक्शन, एंड द सेकंड थिंग इज यू हैव टू इन्वेस्ट दैट टाइम इन योर यूजफुल एक्टिविटी ऑफ, जैसे कि अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे यू हैव टू सी द नॉलेज वीडियो ऑफ योर कोर्स। ठीक है, जो भी आप पढ़ना चाह रहे हो, मैथ्स ही पढ़ रहे हो, मैथ्स में अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस आज आपको करना था तो आज आप उस टाइम पे वो सीरियल आगे देख के आप प्रॉफिट लॉस का यूट्यूब पे आप कॉन्सेप्ट देख सकते हो, उसके क्वेश्चंस देख सकते हो। तो उससे क्या होगा, आप क्विज लगा सकते हो। क्विज इज द बेस्ट थिंग। क्विज बेस्ट क्यों है, क्योंकि उसमें आपको स्कोर मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आप कितना पढ़ाई में क्या आपका लेवल है। दूसरी चीज ये है कि आपको इंटरेस्टिंग भी होगा। तो जो आप डिस्ट्रैक्शन आपका हो रहा है तो उससे 2 फायदे होंगे।
एक तो आपका डिस्ट्रैक्शन जाएगा, दूसरा आपका जो टाइम है वो अच्छी जगह लगेगा, जो आपके लिए यूजफुल होगा, आपको मजा भी आएगा। ठीक है, तो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना पड़ेगा कि हाँ नहीं मुझे ये चीज हटानी तो हटानी तो हटानी, तो ऐसा नहीं है, वो हट जाएगी अपने आप ही, बस आपको ये फॉलो करना है स्टेप। ठीक है, तो you have to check where you are investing your lot of time, then you have to overcome that time with any other your useful knowledge। okay, जैसे how to overcome with major distraction, वही मैंने बताया कि पहली चीज तो कि देखो कि कौन सा कहाँ पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उस चीज को आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। जब अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे तो यू विल बी इंजॉय ऑल्सो, आपको इंजॉयमेंट भी मिलेगा, और दूसरी चीज आपके लिए बेनिफिशियल होगा, दोनों पॉइंट होंगे, आपका डिस्ट्रैक्शन भी हट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये भी चीज है कि ये भी नहीं कि आप उसी में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने लगो, फिर वो अलग तरीके का एक डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। मतलब ऐसा कुछ करना है कि जिससे वो आपका डिस्ट्रैक्शन भी चला जाए और आपको आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और दूसरी चीज आपको इंटरेस्टिंग भी हो। और दूसरी चीज बहुत ज्यादा टाइम उसी में नहीं इन्वेस्ट करना कि वही अलग डिस्ट्रैक्शन बन जाए, वो भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद डू द थिंग्स विच इज इंटरेस्टिंग एंड गुड फॉर यू। वही चीज है कि जो आप डिस्ट्रैक्शन का टाइम जो आप लगा रहे हो वो आप ऐसी जगह, बस आपको ये ध्यान रखना है, या तो फिर बुक रीडिंग में लगा लो, मगर बुक रीडिंग में लगाओगे तो आपको उतना मजा नहीं आएगा क्योंकि आप सीरियल देखते थे उस टाइम पे, या फिर आप कुछ फ्लिपकार्ट पे चेक करते थे, शॉपिंग का चेक करते थे। तो ऐसा भी कर सकते हो कि आप कोई बुक देख लो, फ्लिपकार्ट पे देख रहे हो कोई बुक देख लो जो आपकी क्विज की बुक है, या फिर नेट गूगल पे आप सर्फिंग ज्यादा करते थे तो सर्फिंग में ऐसी चीज सर्फ करो जैसे कि आप सर्च करो आपके जैसे आपका 4th चैप्टर आपको पढ़ना है तो 4th चैप्टर कुछ कॉन्सेप्ट कर लो, कुछ उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लो, कुछ क्विज कर लो। तो ऐसी जगह करो जहाँ पे आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपका डिस्ट्रैक्शन भी हट जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, एंड द लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, मतलब कि ऐसी चीज है जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, मतलब कि अगर हो भी रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, नो आई हैव टू डू दिस इज माई गोल, या आई हैव टू अचीव दिस, सो मुझे ये करना ही नहीं है बिल्कुल, मैं जो कर रहा हूँ मेरा टाइम इधर वेस्ट हो रहा है। तो गोल की आग से डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, मगर अगर आपके दिमाग में कोई गोल है, अगर उसकी आग जल रही है, मतलब कि आप दिन में भी वही सपने देख रहे हो, रात में भी वही सपने देख रहे हो, दिमाग में वही चल रहा है कि नहीं मुझे ये चीज करनी है और इसके अलावा इससे अलावा मुझे कुछ करना ही नहीं है, ये मेरा गोल है, मुझे करना है मतलब करना है। दूसरी चीज मुझे एंटरटेनमेंट भी करना है और भी चीजें करनी है, पर उसके लिए मुझे मेजर टाइम नहीं देना, मेजर टाइम मेरा ये गोल है। अगर ये गोल जब हो जाएगा तो उसके बाद मैं जो भी करूं, पर ये मेरा जो गोल है वो मुझे अचीव करना है। और वो उस गोल की एक आग चल रही है दिमाग में कि हाँ, दिन में भी आप उसके सपने देख रहे हो कि अच्छा मुझे ये मतलब ये बुक फिनिश करनी थी मैथ्स की, ये मेरा गोल था, अच्छा इतना मैंने कंप्लीट कर लिया, अब तो और मजा आ रहा है, एक मोटिवेशन मिल रहा है। तो एक पहली बात तो आग, अगर अब दिमाग में अगर उस चीज की आग जल रही होगी, गोल की आग होगी, तो आप कभी भी आपका डिस्ट्रैक्शन कहीं अगर चला भी जाता है, बाई चांस किसी का फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, या फेसबुक पे चले गए, यूट्यूब पे चले गए, तो 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि नहीं मुझे तो कुछ और करना था, ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ओके, सो ये सारी चीजें हैं जो आप एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप बहुत क्या है कि टाइम बहुत वेस्ट होता है, और टाइम इज वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट लाइफ, क्योंकि स्टूडेंट का वर्क ही ये है कि आपको स्टडी करनी है, कुछ अच्छा करना है, पढ़ना है, लिखना है। ठीक है, मेनली ये स्टूडेंट के लिए वीडियो था कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे स्टडीज में बदल सकते हो, मतलब है डिस्ट्रैक्शन मगर उसको स्टडीज में कैसे बदल सकते हो, और या फिर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो। तो ये मैंने इसलिए वीडियो बनाया था कि आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो। एग्जाम टाइम होने वाला है, तो एग्जाम बहुत सारे बच्चों के चल भी रहे, तो उनके लिए भी बहुत एक मोटिवेटेड वीडियो है कि आप इसको देख सकते हो। एंड वन मोर थिंग, इसको देखने के बाद ये है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, जो भी चीज मैंने आपको बताई ये बहुत यूजफुल होगी आपके लिए, क्योंकि अगर इसको अच्छी जगह पे यूज करोगे तो फिर ये बहुत ही आपके लिए कामयाब है। ठीक है, ओके, थैंक यू।